आईसीसी वाले वर्ल्ड T20 पूरे का पूरा टूर्नामेंट फुल टाइम जल्दी निबेड़ने के चक्करों में थे। है कोई रेस्ट डे नहीं सेमीफाइनल में, फलाना टिमकाना। अब जनाब वो बारबेडोस में ऐसा तूफान आया ना समुद्री, उसने सबको बिठा कर रखा हुआ है। टीम इंडिया बारबेडोस में फंसी हुई है, साउथ अफ्रीका की टीम बारबेडोस में फंसी हुई है, आईसीसी के ऑफिशियल्स बारबेडोस में फंसे हुए हैं, जर्नलिस्ट फंसे हुए हैं बारबेडोस में। सर इस टाइम अभी तो खैर थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो गया सुने, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिन तो वहाँ बड़े हालात ख़राब रहे हैं। वहाँ लॉकडाउन था भाई, फुल टाइम लॉकडाउन, कोई चीज़ नहीं मिल रही, ग्रोसरी शरोसरी चीज़ों की शॉर्टेज, क्योंकि वो जजीरा है, पोर्ट के थ्रू चीज़ें, पोर्ट पे कहाँ से आएगी चीज़, बैरी जहाज़ कहाँ से आएगा, समुद्र में तूफान आया पड़ा है। तो वो इसी वजह से ना टीम इंडिया को एयरपोर्ट बंद है, टीम इंडिया को कोई फ़्लाइट नहीं, साउथ अफ्रीका की कोई फ़्लाइट नहीं, वो अपने अपने जिसे कहते हैं होटल्स में सारे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि ये तूफ़ान थोड़ा थमेगा, एयरपोर्ट खुलेंगे तो वहाँ से निकलेंगे। टीम इंडिया के लिए तो कह रहे हैं कि कोई चार्टर्ड फ़्लाइट का भी कोई हिसाब किताब सोचा जा रहा है, लेकिन वो रात को पता चलेगा कि भैया एयरपोर्ट ओपन होगा कि नहीं। उनकी जो पीएम है बारबेडोस की, क्या नाम था उस खातून का, खातून है कि क्या है यार, मियाँ पता नहीं क्या करके, अबे नहीं बे वो दूसरी वाली नहीं मियाँ, ये कोई और ही थी, नाम एकदम से जेहन से निकल गया। वह खैर उसने भी काफ़ी जिसे कहते हैं तसल्ली शल्ली कराई है कि हम लगे हुए हैं, वो जो पानी शानी का फ़्लो है कम हुआ है, मतलब समुंदर की जो लहरें हैं ना वो पीछे की तरफ गई हैं। पहले तो बिल्कुल ही काफ़ी आगे आ गई थी, अब चूँकि तूफ़ान में थोड़ी सी कमी आई है तो समुंदर की लहरें भी ना पीछे की तरफ गई हैं, लोग अपने घरों से निकलना शुरू हुए हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी हल्की फुल्की सी दोबारा से ना रवानी में आनी शुरू हुई है। वरना इससे पिछले 2-3 दिन तो भाई साहब ऐसे लगता था बारबेडोस में कोई बंदे ही नहीं है। ज़ाहिर बात है तूफ़ान आया पड़ा था, कौन पागल का बच्चा बाहर निकलेगा, जो निकलेगा उसको यही है कि भैया ठीक है मौत का मंजर खुद ही देख लूँ, किसी ने क्या दिखाना है मैं खुद ही देख लूँ, ये वो वाला हिसाब था। तो खैर अब टीम इंडिया देखें अब कब वहाँ से फ्लाई करती है, रात तक कंफर्मेशन होगी पक्की कि एयरपोर्ट किस पर्टिकुलर टाइम में कब इन्होंने ओपन करने का प्लान बनाया। अभी तो एयरपोर्ट कंप्लीट शटडाउन है इसी समुद्री तूफ़ान की वजह से। अच्छा ये समुद्री तूफ़ान प्रिडिक्टेड था, ऐसा नहीं है प्रिडिक्टेड नहीं था, प्रिडिक्टेड था। और मैं वही हैरान था, जैसे ही टीम इंडिया वर्ल्ड T20 जीती है तूफ़ान आ गया। मतलब तूफ़ान ने भी कहा कि फ़ाइनल एक दफ़ा निबेड़ लेने दो, फिर उसके बाद यार फ़ाइनल नहीं ख़राब होना चाहिए। 13 साल से वेट कर रहे हैं, सॉरी 13 साल क्या ना 2013 से वेट कर रहे हैं आईसीसी का ट्रॉफ़ी को ही उठाने का, तो बनता है इनका। अब जो करंट वहाँ पर सिचुएशन है ना वो ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम तो नॉर्मल फ़्लाइट से जाएगी, ठीक है, वो इसी वेट में है कि भैया नॉर्मल फ़्लाइट जब एयरपोर्ट्स के ऊपर फ़्लाइट्स वगैरह स्टार्ट होंगी तो वो तो नॉर्मल फ़्लाइट से वो कर जाएंगे। अच्छा टीम इंडिया के बारे में एक तो नॉर्मल फ़्लाइट वाली ऑप्शन है, प्लस अब मैंने आपको बताया कि वो चार्टर्ड फ़्लाइट का भी एक ऑप्शन जो है ना वो गौर किया जा रहा है कि लड़कों को एज़ सून एज़ पॉसिबल वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर वेट हो रहा है कि लड़के आएँ, जश्न हो, फलाना टिमकाना, लेकिन अब वो लड़के बेचारे बारबेडोस में फंसे पड़े हुए हैं, फैमिलीज़ भी कुछ के साथ फैमिलीज़ हैं, तो वो भी एक आपको पता है इशू बन जाता है। कुछ की फैमिलीज़ इधर इंडिया में बैठी हुई हैं, वो अलग से परेशान है। विराट कोहली फॉर एग्जांपल, उनकी फैमिली तो इधर ही है, वो तो खुद उधर हैं। तो इस टाइम ना वहाँ पर बारबेडोस में का अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा बेहतर होना शुरू है, लेकिन कुछ टाइम पहले, मतलब आप यूँ कह लें कि 12 घंटे पहले भी अगर आप चले जाएँ या 15 घंटे पीछे चले जाएँ तो कोई हालात इतने अच्छे थे नहीं। तो इसी वजह से तो शर्मा जी की वो पोस्ट आ गई थी कि जिसमें वो लेटे पड़े हुए थे कि भैया अभी फ़िलहाल हम इधर ही हैं, वर्ल्ड T20 का ट्रॉफी साथ में पड़ी हुई है, मेडल भी मेरा साथ में रखा हुआ है, फिलहाल हम अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी हम इधर ही हैं। तो बाकी बारबेडोस में मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी हल्की फुल्की रवानी में आ गई है। अच्छा एक और चीज़ कि आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इससे आपको ये पता चलता है कि यार ये जो जजीरे टाइप होते हैं ना, जहाँ पर मतलब कोई एक ही रूट हो चीज़ के आने शाने का, खाने पीने की चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, या वहाँ पर तो इस किस्म की चीज़ें फिर ज़िंदगी को नर्क बना देती हैं। पानी वहाँ पे कोई नहीं था, फ्रूट वेजिटेबल्स खाने पीने की चीज़ें, ब्रेड बटर वाइप ख़त्म। तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब आपको पोर्ट के थ्रू आना है और समुद्र के अंदर तूफ़ान लगा हुआ है तो चीज़ें तो आ नहीं सकती। तो फिर इस किस्म की जगहों के ऊपर जब आप फंसते हैं तो बहुत बुरे फंसते हैं, और ये हुआ है। ये तो अभी अच्छी बात ये है कि चलो तूफ़ान ने ना तकरीबन टोटल कितना टाइम फ्रेम लिया होगा, 2, ढाई, 3 दिन मैक्स, ज़्यादा लंबा गया नहीं है।
थोड़ा सा अगर और लंबा हो जाता, कोई थोड़ा सा ज़रा मौसम की पेचीदगियाँ, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा हो जाती, तो ये तो लेने के देने पड़ जाने थे। तो ये आईसीसी का मुझे समझ नहीं आई इस टूर्नामेंट का। अब आई डोंट नो, उन्होंने कोई फॉरकास्ट वगैरह देखी थी मौसम की और ये वो। आइलैंड्स के ऊपर क्रिकेट का ना ये बड़ा रोला होता है। यहाँ पर भाई लोग इस हिसाब से तूफान आती हैं कि ये ना उनके नाम रख देते हैं, और नाम भी ऐसा सोच सोच के रखते हैं कि हम ना अपने बच्चे के, किसी के घर पैदाइश हो ना बच्चे की, तो हम उसका नाम इतने सोच के नहीं रखते भाई, जितना ये तूफान का नाम सोच सोच के रखते हैं। ऐसे अजीबो गरीब, किसी को लिंडा नाम दे देते हैं। ये वाला जो था पता नहीं बिटेल पता नहीं इस तरह करके कुछ नाम था, मुश्किल मुश्किल से नाम रख देते हैं। बंदा पूछे चलो नाम तो कोई ईजी रख दो, लेकिन नहीं, नाम भी ऐसा रखेंगे कि भाई पूरी दुनिया को पता चले कि नहीं कोई तूफान आया था। नाम से ही भयानक लग रहा था, पता लगे तूफान जो है जिधर आना था वहाँ से 40 किलोमीटर दूर से निकल गया, लेकिन ये नाम ऐसा रखते हैं कि हाँ वो एक दफ़ा याद है वहाँ पे क्या तूफान आया था, जब देखो जाकर तबाही कितनी मची थी तो पता लगता है एक पत्ता भी नहीं गिरा था। नहीं खैर, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये वाला तूफान तो ठीक ठाक आया है, जिसमें टीम इंडिया फंसी हुई है। और क्या आपको बताऊँ मैं, टीमें फंसी हुई हैं, बेचारे निकल नहीं पा रहे, तो ये वाला तूफान तो थोड़ा हैवी सीन था। बट खैर, बेस्ट विशेज़, अल्लाह करे निकल आएँ यार आराम से, और कोई दिक्कत वगैरह ना हो, अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेकर सेफ़ एंड साउंड अपने अपने घरों को पहुँचे, और जश्न मनाएं फिर टीम इंडिया वाले, साउथ अफ्रीका वाले भी। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।